आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर दुनिया के सबसे सफल लोग काम तो करते हैं, लेकिन उसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। और वो विषय है ऑरा। बहुत लोग ऑरा को सिर्फ आध्यात्मिक शब्द मान लेते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल के अनुसार ऑरा असल में आपकी मेंटल, इमोशनल और बिलीफ एनर्जी का परिणाम है। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है। ये एक समझाने वाला, प्रैक्टिकल और सोच बदलने वाला वीडियो है। अगर आपने इसे अंत तक ध्यान से सुना तो आप समझ पाएंगे कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के मौके क्यों पा जाते हैं, कुछ लोग पैसा आते आते क्यों खो देते हैं, और कुछ लोग जीवन में स्थायी समृद्धि कैसे बनाते हैं। ऑरा का मतलब किसी चमकती रोशनी से नहीं है। ऑरा का मतलब है आपके अंदर की स्थायी मानसिक अवस्था। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग कैरीज अ मेंटल एटमॉस्फेयर, यानी हर इंसान अपने साथ एक मानसिक वातावरण लेकर चलता है। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप सबसे पहले उसके शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी पर प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोग कमरे में आते ही ध्यान खींच लेते हैं, कुछ लोग बोलते बहुत है फिर भी असर नहीं छोड़ते। ये अंतर ऑरा का होता है। ऑरा बनती है इन चीजों से। आप खुद को कैसे देखते हैं, आप डर में जीते हैं या विश्वास में, आप निर्णय लेने में स्पष्ट है या भ्रमित। अब सबसे जरूरी सवाल, पैसा ऑरा से क्यों जुड़ा हुआ है? नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, मनी इज अट्रैक्टेड टू कॉन्फिडेंस एंड रिपेल्ड बाय फियर। पैसा किसी व्यक्ति की मजबूरी की ऊर्जा को पसंद नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति सोचता है पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, मेरे लिए संभव नहीं, लोग मुझसे आगे निकल गए, तो उसकी ऑरा कमजोर हो जाती है। कमजोर ऑरा वाले व्यक्ति के जीवन में अवसर देर से आते हैं, सही लोग नहीं जुड़ते, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। इसके विपरीत, जिस व्यक्ति की ऑरा स्थिर होती है वो न तो डेस्परेट होता है, नहीं ओवर एक्साइटेड। उसकी एनर्जी कहती है, मैं वैल्यू देता हूं, मैं कैपेबल हूं। और पैसा ऐसी ही ऊर्जा के साथ जुड़ता है। नेपोलियन हिल ने फियर को सफलता का सबसे बड़ा शत्रु कहा है, लेकिन डर हमेशा साफ दिखाई नहीं देता। डर कई रूपों में आता है। असफल होने का डर, लोगों की राय का डर, गलत निर्णय लेने का डर। जब आप बार बार खुद से कहते हैं अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं, तो असल में आप अपने ऑरा को कमजोर कर रहे होते हैं। फियर का असर यह होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी आवाज में संकोच आ जाता है, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। वेल्थ एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी डरपोक ऑरा को नहीं दी जाती। नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी का केंद्र है डेफिनेट पर्पस। जिस व्यक्ति को यह साफ नहीं है कि वो क्यों काम कर रहा है, उसकी ऑरा बिखरी रहती है। बहुत मेहनत करने के बावजूद उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, उसकी एनर्जी इधर उधर खर्च हो जाती है। जब किसी व्यक्ति को पता होता है मैं किस समस्या को हल करने आया हूं, तो उसकी ऑरा अपने आप मजबूत हो जाती है। ऐसे व्यक्ति से बात करते समय लोग महसूस करते हैं क्लैरिटी, डायरेक्शन, कॉन्फिडेंस, और यही ऑरा वेल्थ अट्रैक्ट करती है। आप दिन भर में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? खुद से। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स वॉटएवर द कॉन्शियस माइंड फीड्स इट। अगर आपकी इनर वॉइस कहती है मुझसे नहीं होगा, मैं एवरेज हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, तो आपकी ऑरा उसी अनुसार बनती है। ऑरा कोई जादू नहीं है। ऑरा आपके थॉट्स का डेली एवरेज है। जो आप रोज सोचते हैं वही आप बनते हैं। नेपोलियन हिल इमेजिनेशन को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन इमेजिनेशन का मतलब हवा में सपने देखना नहीं है। इमेजिनेशन का मतलब है मेंटल रिहर्सल। सक्सेसफुल लोग पहले अपने दिमाग में शांत और कॉन्फिडेंट स्थिति बनाते हैं, फिर वही स्थिति उनकी ऑरा बन जाती है और लोग उसी कॉन्फिडेंस पर भरोसा करते हैं। वेल्थ उन लोगों के पास जाती है जो सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते। नेपोलियन हिल कहते हैं, मनी कम्स एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। जिस व्यक्ति की ऑरा ये कहती है मैं वैल्यू देता हूं, उसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, और वेल्थ नेटवर्क से आती है। इस पूरे वीडियो का सार बहुत सरल है। आपको पैसा चेज नहीं करना है, आपको अपनी क्लैरिटी बढ़ानी है, अपने डर कम करने हैं, अपने विचारों को स्थिर करना है। जब आपकी ऑरा स्टेबल हो जाएगी तो वेल्थ एक नेचुरल रिजल्ट बन जाएगी। नेपोलियन हिल के शब्दों में
Success comes to those who become success conscious.